मांगे पूरी करो वरना आंदोलन जारी रहेगा। विंध्य ब्रिगेड का प्रशासन को अल्टीमेटम। सोनभद्र में किसानों की समस्याओं और स्थानीय मुद्दों को लेकर विंध्य ब्रिगेड का अनिश्चितकालीन अनशन जारी है। संगठन ने खाद की किल्लत, सिंचाई व्यवस्था में सुधार, स्थानीय युवाओं को रोजगार, जंगलों की सुरक्षा और जिले में लागू निषेधाज्ञा हटाने सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विंध्य ब्रिगेड का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस और सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। 14 जुलाई से अनशन पे बैठे हैं जी। क्या है पूरा मामला? यह क्षेत्रीय समस्याएं जो हैं जनहित की, किसानों से संबंधित धान की रोपाई चल रही है और इस समय किसानों को खाद की किल्लत है, नहीं मिल पा रही है खाद। तो प्रथम में तो यह समस्या है। और आपके जल जंगल जमीन जो प्रकृति की गोद उजाड़ने का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा, उद्योगपति घरानों को मुफ्त में जमीन आवंटित करके यहाँ जो जलाशय हैं, डैम हैं, उन पर भी खतरा है। तो डैम भी नहीं भर पाएंगे। प्लांट लगने का मतलब है कि तमाम नाले दफन हो जाएंगे छोटे, जो जिसका पानी बांधों में आता है। और बांध नहीं भरेंगे तो बेशक उसमें से जो घाघर मुख्य नहर कैनाल की श्रृंखला जहाँ तक गई है वो पूरा क्षेत्र ड्राई हो जाएगा। तो जब यह जल खाता नहीं भर पाएगा धनरौल डैम, नगवा डैम, तो निसंदेह है इस पूरे क्षेत्र का जो भूगर्भ जल स्तर है वह बहुत नीचे चला जाएगा और पूरा इलाका ड्राई हो जाएगा। और आपके प्लांट लगेगा तो विस्फोट उसमें किया जाएगा, निश्चित रूप से ब्लास्टिंग होगी। तो विजयगढ़ दुर्ग पर जो गजेटियर हिस्ट्री ऑफ मिर्जापुर में विजयगढ़ किले की रोचक किंवदंतियां उसमें उल्लिखित है। राम सरोवर जो भारत के 7 सरोवरों में एक सरोवर है, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर, राम सरोवर, पुष्कर सरोवर, मान सरोवर जो आज चाइना के कब्जे में है, ये भारत के महत्वपूर्ण सरोवर हैं जिनकी उपाधि सागर से की गई है। तो ऐसे पौराणिक स्थलों के अस्तित्व पर भी संकट है। हम प्लांट का विरोध नहीं करते, यहाँ का विकास हो, प्लांट लगे, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में लगे जहाँ वृक्ष नहीं है, झाड़ियां हैं। जनपद में DMF कार्बों रुपया डंप पड़ा है, खजाने की शोभा बढ़ा रहा है और प्रस्ताव नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं पूर्व अध्यक्ष से, कहीं विधायक से प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। अभी 740 करोड़ रुपया जनपद से वापस हो गया, प्रस्ताव नहीं दे पाए। हम इसको प्रतिनिधियों की उदासीनता कहें या अधिकारियों की उदासीनता कहें, लेकिन नतीजा यह है कि जो कार्य जिले में होना चाहिए था इस उदासीनता के चलते नहीं हो पाया। तो DMF के पैसे से जो जनपद में जितनी माइनरें, गुल और झालें टूटी फूटी हैं, वो टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। आपस में किसान लड़ रहे हैं, सभी जगह विवाद हो रहे हैं। तो सभी माइनरों को, गुलों को पक्का किया जाए जिससे टेल तक पानी पहुंचे और हर किसान के खेत तक पानी पहुंच सके। और एक मांग हमारी ये है कि जो जनपद सोनभद्र में जितने भी प्लांट हैं, हिंडाल्को है, अल्ट्राटेक है या प्राइवेट कंपनियां हैं, कलिंगा है, दुसान है, DGR है, ये छोटी कंपनियां भी यहाँ के बेरोजगार नौजवानों का समायोजन नहीं कर रही हैं। जो भी प्लांट हैं यहाँ या जो प्राइवेट कंपनियां यहाँ रन कर रही हैं, उनमें प्राथमिकता के आधार पर योग्यता अनुसार हमारे इस बिंद क्षेत्र में जो नौजवान जन्मे पले बढ़े, उनके रोजगार की चिंता करते हुए उनका समायोजन कराया जाए। यह माननीय जिलाधिकारी महोदय के बस की बात है। और खाद किसानों को मुहैया कराना, यह भी माननीय जिलाधिकारी के अंदर की बात है। और DMF का पैसा उसके मालिक स्वयं जिलाधिकारी महोदय हैं। तो ये कम से कम 3 मांग तो तत्काल जिला स्तर पर माननीय जिलाधिकारी महोदय पूरा करें। और जो अनावश्यक का कारण खेती किसानी के टाइम में निषेधाज्ञा लगा दी गई है जनता की आवाज दबाने के लिए, लोकतंत्र में यह बहुत ही निंदनीय है। जनता की आवाज दबाना मतलब लोकतंत्र का गला घोटना है। तो इस पर भी अंकुश लगना चाहिए।
हम इन्हीं सब मांगों के साथ यहाँ कचहरी परिसर में उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए बैठे हुए हैं। क्या पहले सक्षम अधिकारी आए, चाहे माननीय जिलाधिकारी जिसको भी निर्देशित कराएं, माननीय जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित कराएं, एडीएम साहब को निर्देशित कराएं, जिसको भी निर्देशित करें वो आवें, ज्ञापन लें और ये आश्वस्त करें कि ये मांगे जो जमीनी हकीकत का बयां कर रही हैं, इनको पूरा करने के लिए आशा दे किसानों को तत्काल, तो यह अनशन समाप्त किया जा सकता है। लेकिन यदि ये मांगे पूर्ण न हुई तो फिर यह चलता रहेगा।